मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं नितेश कुमार शर्मा। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी बुक मैथ्स पर्सनाली 1.1 का। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने वीडियो बना दिया है और यूट्यूब पर डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। और इसमें आज हम क्वेश्चन 4 का हल करेंगे। आइए दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक यानी प्लस वाला ऋणात्मक हमें कह रहा है 3m या 3m+1 का रूप का होता है, ये हमको दर्शाना है। तो यहाँ हम मान लेंगे हल सॉल्व करेंगे। माना धनात्मक पूर्णांक बराबर a हो गया, भाजक b बराबर 3 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3m है, 4m रहता तो 4m लिखते हैं, तो यहाँ b बराबर 4 लिख देते हैं, लेकिन 3 है तो यहाँ 3 ले लेंगे। और शेषफल यानी r जो होता है 0, 1, 2 यहाँ हम लेकर चलेंगे, क्योंकि अधिकतम संख्या 3 है तो 3 तक हम चलेंगे। तो दोस्तों यूक्लिड विभाजन परिमेका का सूत्र होता है a बराबर b³ + r। तो दोस्तों जब r बराबर मान लीजिए हम 0 रखते हैं तो a बराबर a3 और यहाँ पर a बराबर b³ के जगह पर हम 3 रखे हैं तो 3 रख लेंगे। a बराबर b के जगह 3 और q r के जगह पर 0 तो 0 लिखेंगे, यानी a बराबर b³ + r। तो a का a रहेगा 3q का 3q, 0 जोड़ेंगे तो वही होगा 3q ही। दोनों तरफ वर्क करने पर यानी दोनों साइड, इस साइड भी वर्क और इस साइड भी वर्क, दोनों साइड वर्क करें तो a का वर्क करेंगे स्क्वायर करेंगे तो a² और 3q के करेंगे तो 3q²। अब देखिए a² हो जाएगा, इधर 3 का 9q² हो जाएगा। a² पे a² ही लिखे हैं और 9 को हमने तोड़ दिया है 2 भागों में, तो 3 के पारा 3 पढ़ेंगे तो 3 का 9 और q² का q² हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे, यहाँ 3q² बराबर m रखने पर, यानी जहाँ 3q है ना उसकी जगह पर m रख देना, ये बोल रहे हैं। तो a² का a² और 3 है तो 3 और q² की जगह पर क्या रख दिए m, 3 का 3 उतर गया और q² की जगह पर m रख दिए, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम r बराबर 1 रखते हैं, यानी जहाँ r रखते हैं वहाँ पर 1 रखना है। तो a बराबर b³ + r, यहाँ पर 1 रखेंगे r के मान, तो a का a रहेगा और b का मान 3 है तो 3 रहेंगे, q का q और r के जगह पर 1, और इसमें जोड़ेंगे तो वही होगा 3q+1 होगा। लेकिन दोनों तरफ वर्क करने पर, इस साइड भी और इस साइड दोनों तरफ हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मान लीजिए समीकरण हम 2 मान लेते हैं, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे, सॉरी समीकरण 2 इधर आगे हम मान लेंगे। तो दोनों तरफ वर्क करने पर, तो दोनों तरफ वर्क करेंगे a² इधर 3q+1, यानी a को स्क्वायर और 3q+1 का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करें। तो आइए दोस्तों a का स्क्वायर a हो जाएगा और a + b तो होल स्क्वायर पर बना है, तो इसका फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b², ये होता है दोस्तों। तो a का स्क्वायर 3q² हो जाएगा प्लस b की जगह 1 है तो a का स्क्वायर, यानी जो पहले होता है वो a होता है और बाद में जो होता है वो b होता है। तो सूत्र है a², तो a की जगह 3q है तो 3q का स्क्वायर, फिर है प्लस तो प्लस b², मतलब b² भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2ab लिखे तो 2ab, इसको ऐसे भी सूत्र को लिख सकते हैं a² + b² + 2ab, ऐसे भी कर सकते हैं। a² b² b की जगह पर 1 है तो 1 का स्क्वायर किए, प्लस तो प्लस 2 तो 2 के बाद a है, a की जगह पर 3q है तो 3q लिख दिए और b की जगह पर 1 है तो 1 लिख दिए। आइए दोस्तों अब a का स्क्वायर करेंगे तो a² होगा, 3 के पारा 3 हल पढ़ेंगे, यानी 3 का वर्ग 9q² और 1 का तो 1 होगा, 3 दूनी 6q और 1 में गुना करेंगे तो 6q का 6q हो जाएगा। अब देखिए a² का a² 9q का 9q, इसको सजा लेंगे 6q का 6q और 4 वाला लास्ट में डाल देंगे 1। अब a² का a², इसको ऐसा इसमें कॉमन छाटेंगे, दोनों में 3 कॉमन मिल रहा है, यानी कि फिर से गुना करेंगे 3 के 9q² और 3 दूने 6q और +1 को, यानी इस रूप में फिर से आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 3q² + 2q बराबर m रखना, मतलब इसके जगह पर जहाँ ये चीज हमको दिखाई देगा ये ना लिखकर उसके जगह पर हमें m लिखना है।
तो देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हम डाल देंगे और 3q² जो है उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे, 3 का 3 लिखेंगे या 3 का 3 लिखेंगे, ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, 3 का 3 और इस सबके जगह पर m डाल देंगे। तो 3m आई +1 लास्ट में है तो +1 लास्ट में, इसको समीकरण 2 लिख सकते हैं। बोलेंगे अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m+1 का रूप का होता है। तो ऐसे भी बोल सकते हैं समीकरण 1 या समीकरण 2 से, समीकरण 1 या समीकरण 2 से, समीकरण या 2 से हम कह सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3+1 के रूप का होता है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।